Hello friends, welcome back to my channel, and in today's video we are going to discuss the topic rules to obtain image and image formation by concave and convex mirrors. So let's begin the topic. तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दो प्रकार के मिरर्स होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। जो कॉनकेव मिरर होता है वो नेचर में कन्वर्जिंग होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो नेचर में डाइवर्जिंग होता है। ठीक। और कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाता है, सिर्फ एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें कि वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वो केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक। और यहाँ पे आपको एक हो मतलब डायग्राम है जिसे आप याद रख सकते हैं, जो कि इस टॉपिक पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक। जिसमें ये है कि अगर रे जो है वो डायरेक्ट अगर पोल पे गिरता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को सेम बनाते हुए निकल जाएगी। अगर रे आपका जो है फोकस पे गिरता है तो फिर वो फोकस पे गिरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर मतलब पैरेलल चलती हुई चली जाएगी। ठीक। और अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरेगा तो ये जो रे होगा वो बैक ट्रेस कर जाएगा, मतलब जिस पाथ पे आया था उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। और सेम जो ये पूरा केस है ये कॉन्वेक्स के साथ होगा, बस इस कॉन्वेक्स के केस में जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल बनेगा। आप इसे याद रख सकते हो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस पे इमेज बनेगा। अगर फोकस पे ही अगर रे गिर रहा है तो रे जो है प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरेगा तो वो रे बैक ट्रेस कर जाएगा, और अगर रे पोल पे गिरेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर होते हुए निकल जाएगी। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। ठीक है। इसका अगर पहला केस देखते हैं, टोटल 6 केसेस हैं। तो अगर हम पहला केस देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो फिर इस केस में ये सबसे सिंपल केस है। इस केस में होगा क्या कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है नेचर में। तो अगर लाइट इंफिनिटी से आ रही है तो फिर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर होते हुए फोकस से होते हुए निकल जाएगी। सेम यहाँ भी होगा कि लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर जाते हुए फोकस से होते हुए निकल जाएगी। और इस केस का नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो होगा कि जो इमेज बनेगा वो मीट करेगा एफ पे, मतलब फोकस पे। इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगा, रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, आप इसे याद रख सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये कि हमेशा जब भी रियल इमेज बनेगा तो उसके साथ इन्वर्टेड आएगा और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा। ये हमेशा कॉम्बिनेशन में रहेंगे कि रियल के साथ इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा। आप इसे याद रख सकते हैं, ये हर केस में यूज होगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि अगला केस है हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है तो क्या होगा। तो देखते हैं, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये एक कॉनकेव मिरर है जो कि रे को हमेशा कन्वर्ज करेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है तो पहला तो सिंपल है कि पहला रे जो होगा वो हमेशा जाएगा और मिरर पे टकराने के बाद सेंटर फोकस से होते हुए निकल जाएगा। लेकिन जो दूसरा रे होगा, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, इन सारे केसेस को आपको याद करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जो जो दूसरा रे होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा जाएगा इस केस में, और बैक ट्रेस कर जाएगा, जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया था। तो इस केस का नेचर ऑफ इमेज अगर हम देखें तो होगा क्या कि जो इमेज बनेगा वो बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इमेज होगा वो डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आया था, मैंने आपको ऊपर बताया था। नेक्स्ट केस पे पढ़ते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ये केस बहुत ही सिंपल है, ये याद रखने में बहुत ही सिंपल रहेगा। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो आप इसे याद रख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ठीक। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो पहला रे तो सिंपल सीधे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर होते हुए, और वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होते हुए निकल जाएगा। ठीक। और सेकंड रे जो होगा वो फोकस से होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए निकल जाएगी। इस केस का नेचर ऑफ इमेज अगर हम देखें तो ये होगा कि जो इमेज बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, सेम साइज का इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। ठीक।
और नेक्स्ट इस पे अगर हम बढ़े तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो क्या होगा। तो आइए इस केस को देखते हैं हम लोग। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर है तो पहला रे तो सीधे जाएगा, उसका टकराने के बाद मिरर से फोकस से होते हुए निकल जाएगी। लेकिन जो दूसरा रे होगा वो फोकस पे ही टकराएगी और उसके बाद टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पहले होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो इस केस का अगर हम नेचर ऑफ इमेज देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो होगा कि इमेज जो बनेगा वो बियॉन्ड सी बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। और जो इमेज होगा वो इनलार्ज्ड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं आगे कि अगर ऑब्जेक्ट एट एफ है, मतलब फोकस पे है, तो क्या होगा। इस केस को आप लोग देख सकते हैं, ये एक स्पेशल केस है, आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। कॉनकेव मिरर के केस में कॉनकेव मिरर के केस में ये एक मतलब ऐसा केस है जिसमें कि रेस कहीं मिलती ही नहीं है। इस केस में अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो पहला रे तो सीधे जाएगा और फोकस से होते हुए निकल जाएगी, लेकिन ये रे आगे चल के कहीं भी मीट नहीं करेगी, ये इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी। ठीक, और जो दूसरी जो होगी वो पोल से टकराएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को सेम करते हुए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से सेम करते हुए निकल जाएगी सीधे, और ये भी रे इन्फिनिटी तक जाएगी और ये दोनों रे कहीं भी मीट नहीं करेंगी। तो अगर इस केस का अगर हम नेचर ऑफ इमेज देखें तो होगा कि इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड होगी, इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है। और नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट केस है, ये पेपर में हमेशा लगभग पूछा जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है, मतलब फोकस और पोल पे है, तो क्या होगा। तो कॉनकेव मिरर के केस में ये इकलौता केस है, आप लोग को इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, पेपर में हमेशा लगभग पूछा जाता है कि ये इकलौता केस है कॉनकेव मिरर के केस में जिसमें कि जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। ठीक, इसमें होता क्या है कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है और जो रे होता है वो टकराने के बाद फोकस से होते हुए चली जाएगी इन्फिनिटी तक, और जो सेकंड रे होगा वो पोल से टकरा के सीधे चली जाएगी इन्फिनिटी तक। लेकिन इस केस में हम करते क्या है कि दोनों रेस को बिहाइंड द मिरर वर्चुअली इसके हम मैच करते हैं और एक इमेज बनाते हैं। और इस केस का नेचर ऑफ इमेज होगा क्या कि नेचर ऑफ इमेज होगा कि इमेज जो होगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, इमेज इनलार्ज्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है और ये इकलौता केस है जिसमें कि वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट इमेज बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आप लोग को इसको याद कर लेना है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर, जैसे कि हमने आपको बताया है कि कॉन्वेक्स मिरर नेचर में डाइवर्जिंग होता है, तो ये इमेज रेस को हमेशा डाइवर्ज करेगा। तो इसका पहला केस है कि अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रे सीधे आएंगी और फोकस से होते हुए डाइवर्ज हो जाएंगी। रे सीधे आएंगी, फोकस से होते हुए डाइवर्ज कर जाएंगी। तो नेचर ऑफ इमेज इस केस का अगर हम देखें तो क्या होगा। नेचर ऑफ इमेज होगा कि जो इमेज बनेगा वो फोकस पे बनेगा, इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। आपको इसे याद रखना है कि वर्चुअल और इरेक्ट हर इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। हाँ, यहाँ पे आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये चीज़ कि कॉन्वेक्स मिरर की खासियत ये है कि ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, जो कि साइज में हमेशा छोटी इमेज बनाएगा। आप इसे याद रख सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कि ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो क्या होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो जो पहली रे होगी वो सीधी जाएगी और फोकस से होते हुए डाइवर्ज कर जाएगी, लेकिन जो दूसरी रे होगी
वो पोल पे आएगी और पोल से डाइवर्ज कर जाएगी, जो कि आप लोग जानते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को सेम बनाता है हमेशा पोल पे। आप लोग को ऊपर मैंने बताया था, ठीक। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि दोनों रेस को यहाँ पर मैच करते हैं और यहाँ पे एक इमेज बनेगा, ठीक है। तो आइए इस केस का हम अगर इस केस का हम नेचर ऑफ, तो होगा क्या कि इस केस में इमेज जो बनेगा वो बिटवीन एफ पी एंड एफ बनेगा, मतलब पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक। और जो इमेज होगी वो डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है और इस केस में जो इमेज होगा वो डिमिनिश्ड होगा। जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पे ऊपर बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। ये तीनों केस तो होंगे ही होंगे, बस ये चेंज होगा, ठीक है। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज के टॉपिक को, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।